वो दरअसल CIA और US के डीप स्टेट के पिट्ठू हैं, जिनको बाइडेन सरकार ने बिठाया था शेख हसीना का तख्ता पलट करके। लाखों करोड़ों रुपए दिए थे तख्ता पलट के लिए। ये अब सब सामने आ चुका है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये चीज़ें जो है, ये फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। और ये शख्स जो है ये भारत विरोधी है, इसमें किसी को किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। ये अभी 26 मार्च को चीन गया था। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसी दिन ये चीन गया 4 दिन की यात्रा पर। और वहाँ कहा क्या? वहाँ कहा कि आप आइए और बांग्लादेश को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, यहाँ निर्माण कीजिए, चीन ले जाइए, दुनिया भर में भेजिए, कोई समस्या नहीं है। कहा कि भूटान और नेपाल के पास असीमित हाइड्रो पावर है, वो हम आपके लिए लाएंगे। अब आप देखिए, इस आदमी की बुद्धि पर तरस आना चाहिए। ये बिजली भारत से ले रहा है। अडानी का झारखंड में जो प्लांट लगा है वहाँ से बिजली जाती है। तख्ता पलट के बाद जो है पैसा देना बंद किया तो अडानी ने जो है बिजली देना रोक दिया। फिर किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के कुछ पैसे दे के फिर से शुरू कराया सप्लाई, और चीन से कह रहा है कि हम आपको देंगे। 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल पार्क बंद हो चुके हैं बांग्लादेश में इसके सत्ता में आने के बाद से। और इसकी बातें सुन लीजिए। और कह क्या रहा है कि ओशियन के इस इलाके में गार्डियन हम हैं, क्योंकि भारत के ये जो 7 राज्य हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्र से कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। क्यों कि चटगांव जो है, जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो बांग्लादेश में आता है। और आपको ये पता ही होगा कि बांग्लादेश लंबे समय से, प्राचीन काल से भारत के जो अलग अलग साम्राज्य रहे उनका हिस्सा रहा है। चाहे वो गुप्त वंश हो या मौर्य वंश हो, उस दौरान बांग्लादेश आज का जो है ये भारत का हिस्सा रहा है। अब जो बात कह रहा है ये यूनुस, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको मालूम है कि भारत चीन के संबंध कितने खराब हैं, कैसे हैं। तो वो चीन को बांग्लादेश में न्योता दे रहा है निवेश के लिए, निवेश के बहाने भारत के लिए समस्या पैदा करने के लिए। अब भारत की नेवी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जब चाहे वो, चाहे कराची का पोर्ट हो और चाहे फिर चटगांव का पोर्ट हो, उसको ब्लॉक कर सकती है। लेकिन बात उसी से बनने वाली नहीं है। भारत सरकार पिछले 10-11 सालों से लगातार ये जो चिकन नेक है, 20 किलोमीटर का जो गलियारा है, इसको और मजबूत करने के लिए रेल, रोड, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के जितने साधन हो सकते हैं वॉर फुटिंग पर उस पर काम चल रहा है।